तो उनकी वृत्तियों को, प्राणियों के जीवन क्रम को कर्मवाद के आलोक में विश्लेषित कर सकते हैं। जैसे बच्चा है, मेंटली ऐसा ही है, अविकसित है, मानसिक रूप में अविकसित है, ठीक है, तो भी समझ शक्ति ठीक नहीं है, स्मरण शक्ति ठीक नहीं है, श्रवण शक्ति ठीक नहीं है, दर्शन शक्ति भी ठीक नहीं है, ग्रास्पिंग पावर नहीं है, इतना कि कितना ही समझा दो ज़्यादा समझ नहीं पाता है, यानी ज्ञानात्मक विकास नहीं है। जैसे भोला सा होता है, कहीं समझता नहीं है। तो यह क्यों है? ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय क्रम का या ज्ञानावर्णीय क्रम का खास उदय है, प्रबल उदय है, तब इतना अविकास है उसका, उम्र के साथ भी विकास नहीं हो रहा है। हो गया 12 साल का, समझ अब तक 8 साल जितनी भी नहीं है। तो ज्ञानावर्णीय क्रम का प्रभाव है, यह अनुमान लगा सकते हैं। तब कोई लड़का, आदमी मानसिक रूप में ज्ञान की दृष्टि से अविकसित है। अब दूसरा लड़का बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला, बहुत जल्दी कंठस्थ कर ले, बहुत जल्दी बात को समझ ले, पकड़ ले, तर्क भी कर ले, अच्छा विकास है बौद्धिकता का। इसका मतलब है उसके ज्ञानावर्णीय क्रम हल्का है, क्षयोपम अच्छा है, तब उसका इतना ज्ञानात्मक बौद्धिक विकास हो रहा है, हुआ है, क्षमता अच्छी है। अब हम स्वास्थ्य के हिसाब से देखें, एक आदमी है कि 50-60 वर्ष बीत गए, कभी हॉस्पिटल में जाने का काम ही नहीं पड़ा अपने स्वास्थ्य के लिए, बहुत निरोग रहता है, विशेष डॉक्टर के पास कोई दिखाने का बताने का काम ही नहीं पड़ता है, विशेष दवाई भी नहीं चलती है, एकदम बहुत निरोग शरीर है, सुडौल मजबूत शरीर है। 80 वर्ष आ गए, शरीर बहुत ठीक है, जिंदगी भर प्राय स्वस्थ रहा है, तो मानना चाहिए उसके सातवेदनीय का या असातवेदनीय का अभाव है, या सातवेदनीय का योग अच्छा है, शरीर इतना मजबूत है, स्वस्थ है, दवाई का विशेष काम ही नहीं पड़ता है। कोई कोई आदमी मिल सकते हैं जिनके दवाई का ज़्यादा काम ही नहीं पड़ता है, हॉस्पिटल में कभी भर्ती हुए ही नहीं है कभी। तो सातवेदनीय का योग हो, असातवेदनीय दूर हो, तो आदमी ऐसा जीवन स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। कोई कोई आदमी है आए दिन तकलीफ रहती है, वर्ष में अनेक बार हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़ता है, दवाइयाँ चलती रहती है, शरीर दुखता रहता है। इसका मतलब असात वेदनीय का कोई योग है, तब वह कष्ट पा रहा है। एक आदमी है बहुत शांत स्वभाव का है, बहुत मिलनसार शांत स्वभाव का, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, गुस्सा नहीं, कलह नहीं, तू नहीं, एकदम शांति से रहने वाला, देखते ही मानो मन हर्षित हो जाए, इतना अच्छा व्यवहार रखने वाला है। तो मानना चाहिए बड़ा संतोषी है, कोई ज़्यादा लालसा नहीं, मोहनीय क्रम हल्का है, तब स्वभाव इतना अच्छा है। कोई आदमी गुस्से, बात बात में गुस्से में आ जाता है, मिलनसार नहीं है, बहुत लालची है, धोखेबाज है, इसका मतलब मोहनीय क्रम का प्रभाव ज़्यादा है, तब उसका जीवन का क्रम इतना विकृत है, दूषित है। एक आदमी आयुष्य बहुत लंबा है, बहुत अच्छा जीवन, तो आयुष्य क्रम की अनुकूलता है, और किसी का जीवन कष्टमय भी है, फिर जल्दी मर भी जाता है, तो आयुष्य क्रम की स्थिति ठीक नहीं है। प्रतिष्ठा को देखें, एक आदमी की बड़ी प्रतिष्ठा है, समाज में प्रतिष्ठा है, लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं, उसकी सलाह मांगते हैं, उसके भाषण को सुनना चाहते हैं, क्या और बोले और बोले और बोले,
कहीं भी जाए लोग खड़े होते हैं, इज्जत देते हैं उसको। इसका मतलब उसके पुण्यवत्ता अच्छी है कि नाम जो भी बात कह दी, आम तौर से उसकी बात को कोई टालता नहीं, जो कह दिया वो करने को तैयार है। आदेय वचन है। शरीर भी बड़ा सुंदर है दिखने में। इसका मतलब नामकर्म का पुण्य, शुभ नामकर्म का अच्छा उदय है।